Thank you for visiting my YouTube channel yet again. Let's start our today's video. As in my first video, I would promise you to tell you what is the difference between investment and trading. Before proceeding, I would like to give you standard disclaimer that I am not a SEBI registered technical analyst or portfolio manager. Do take any decision by taking suggestion of your financial advisor. So do watch this video till end. As our usual practice, at the end of this video, I am going to suggest you 2 stocks for the next week which can perform nicely. What is investment? इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इक्विटी पॉइंट ऑफ व्यू, जो स्टॉक हम खरीद लें और कम से कम उसे 1 साल तक होल्ड करें, उसे हम इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। ये क्या सही प्रोसेस है? सही प्रोसेस ये है कि आप फंडामेंटली अच्छा स्टॉक चूज करें और उसे 1 साल तक अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करके रखें, उसे इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। स्टॉक खरीद ले और उसे भूल जाए नहीं, हमें हर 3 महीने में उस स्टॉक का रिव्यू करना है। अब ये रिव्यू क्या होता है, किस चीज़ का रिव्यू करना है? 3 महीने बाद हमें उस स्टॉक्स के फाइनेंशियल्स रिव्यू करने हैं कि ये स्टॉक्स फाइनेंशियली किस तरह से काम कर रहा है, स्टॉक का ग्रोथ क्या हो रहा है, स्टॉक अपने ग्रोथ पाथ पे सही से चल रहा है कि नहीं, अपने पीयर्स से, यानी हम जिस सेक्टर का स्टॉक बाय करते हैं उसी सेक्टर्स का दूसरे स्टॉक्स अपने स्टॉक्स के मुकाबले किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। यदि हमने लॉरेस लैब का स्टॉक खरीद लिया, लॉरेस लैब बेसिकली फार्मास्यूटिकल सेक्टर से है, तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स के अदर स्टॉक्स जैसे कि अरविंदो फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला, इन स्टॉक्स के मुकाबले लॉरेस लैब का ग्रोथ पाथ क्या है, उनके फ्यूचर्स किस तरह से उन्होंने अपने कंपनी का फ्यूचर्स डिसाइड किया हुआ है, ये सारी बातें चेक करना हमें ज़रूरी है। हर 3 महीने बाद जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं उसमें ये हमें रिफ्लेक्ट होता है। नाउ वी विल सी व्हाट इज़ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग बेसिकली क्या होता है? बेसिकली ट्रेडिंग 4 तरह से की जाती है। इंट्राडे ट्रेडिंग, नेम इट सेल्फ सजेस्ट कि आज ही स्टॉक लेना है और आज ही बेचना है। दूसरा है स्विंग ट्रेडिंग, जो ट्रेडिंग हम मैक्सिमम 2 वीक्स के लिए लें उसे स्विंग ट्रेडिंग कहा जाता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, ट्रेडिंग जो हम मिनिमम 2 या 3 महीने तक ले उसे हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कहते हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, जो स्टॉक में हम ट्रेड 1 साल तक, कम से कम 1 साल तक ले उसे हम लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कहते हैं। ट्रेडिंग ये एक बड़ी स्किलफुल जॉब है। इन्वेस्टमेंट में हम कंपनी के फंडामेंटल्स चेक करते हैं, ट्रेडिंग में हम मार्केट सेंटिमेंट्स, उस कंपनी, उस स्टॉक का सेंटिमेंट, इसके नज़रिए से हम ट्रेडिंग लेते हैं। ट्रेडिंग में हमें डिसाइड करना होता है कि विच टाइप ऑफ ट्रेडिंग विच आर गोइंग टू टेक। बेसिकली एक आम रिटेलर यही गलती कर जाता है, स्टॉक इंट्राडे के लिए लेता है पर स्टॉप लॉस लगाना भूल जाता है या स्टॉप लॉस लगाना नहीं चाहता है, वो उसे स्विंग ट्रेडिंग में तब्दील कर देता है। तो भी एक बार स्टॉक का मोमेंटम निकल जाए तो उसमें इन्वेस्टमेंट कर बैठता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में 1 से 1.5% तक का मुनाफा अच्छा मुनाफा माना जाता है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए 3 से 5% तक का मुनाफा अच्छा माना जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रेडिंग ये सेंटिमेंट्स पे चलता है, स्टॉक का सेंटिमेंट और मार्केट का सेंटिमेंट। तो हमें कितने स्टॉक्स में एट ए टाइम ट्रेडिंग लेना चाहिए, इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए, उसमें कितने स्टॉक्स होने चाहिए, कितने सेक्टर्स के स्टॉक्स होने चाहिए, उनका वेटेज कितना होना चाहिए, ये सब जानने के लिए मेरा अगला वीडियो आप ज़रूर देखें। जैसे मैंने आपको कहा था कि इस वीडियो के अंत में मैं आपको 2 स्टॉक्स नेक्स्ट वीक के लिए सजेस्ट करने वाला हूँ।
तो मेरा पहला स्टॉक है ग्लेनमार्क फार्मा और मेरा सेकंड स्टॉक है लार्सन एंड टुब्रो LNT। दोनों स्टॉक्स का डिटेल्स टेक्निकल एनालिसिस मैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे पोस्ट करूँगा। सो गाइज प्लीज़ फॉलो माय इंस्टाग्राम अकाउंट फॉर द लिंक। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के ज़रिए आप मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो कर सकते हैं। मोर इम्पॉर्टेंट, जो स्टॉक्स मैंने पिछले वीडियो में दिए थे उन्होंने कैसा परफॉर्म किया। मैंने पिछले वीडियो में आपको NMDC और ग्रैन्यूल्स इंडिया दिया था, जो सेकेंड डे ही करीबन 4% का मुनाफा आपको दे के गए। उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट में पीडीलाइट, आरती इंडस्ट्रीज़ और दीपक नाइट्रेट ये 3 स्टॉक्स दिए थे फॉर ट्रेडिंग पर्पज़। उन्होंने भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। एक स्टॉक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स BEL जो मैंने मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में पोस्ट किया था, उसने अभी तक परफॉर्म नहीं किया है, ये भी मैं बोलना चाहूँगा। यदि BEL 198 रुपये के नीचे क्लोज हो जाए तो आपको उस स्टॉक्स में से निकल जाना चाहिए, क्योंकि उसका शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मोमेंटम उस वक्त ख़त्म हो गया, ऐसा हम समझ के चलेंगे। यदि लाइव सेशन के दौरान मुझे और कुछ स्टॉक्स मिले तो मैं वो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे पोस्ट करूँगा। यदि आपने मेरा YouTube चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस YouTube चैनल and for timely notification of my next videos please press bell icon below. Thank you for watching my this YouTube video till end. Thank you.